माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पिकअप पाइल रीडिंग लेते हैं। जर्नल रीडिंग होगी जो रेजोनेट करेंगी आपकी पाइल से। तो मेरे पास पहला एक क्यूट सा मशरूम है विच इज़ ग्रीन जेड क्रिस्टल, जो रेजोनेट करता है आपकी गुड लक से, आपके फॉर्च्यून से, गुड हेल्थ से, गुड क्रिएटिविटी से, ठीक है। और दूसरा मेरे पास जो क्रिस्टल है क्यूट सा मशरूम है जो कि रेजोनेट करता है ब्यूटी से, क्रिएटिविटी से, चार्मनेस से एक्चुअली। तो जो भी क्रिस्टल आपको, और कुछ मैसेजेस हैं ऑफकोर्स जो कि आपकी रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। तो जो भी आपको पसंद कर रहा है या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों क्रिस्टल में से, आप वो पाइल चुन सकते हैं अपने लिए, ठीक है। यस, मैं कुछ टाइम का पोस्ट डाल दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने ग्रीन जेट चूज़ किया है, ग्रीन एवेंचर एक्चुअली चूज़ किया है, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है डिवोशन। ओके, उनके लिए मैसेज है डिवोशन अनटाइज मी विद द इनफाइनाइट एक्चुअली। डिवोशन यहाँ, ये जो पर्सन है ना, जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, वो बहुत ही हॉनेस्ट पर्सन है बेसिकली। वो हर रिलेशनशिप में, हर चीज़ में डिवोशन दिखाते हैं। ये इनकी हॉनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर हिम कि अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो डिवोशन इज़ द की, हॉनेस्टी इज़ द की, बीइंग लॉयल इज़ द की ऑफ सक्सेस। चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपकी करियर लाइफ हो, या फिर वो मनी रिलेटेड कुछ भी हो। And the alchemist, oh, empowerment, pen, sources, oh, I don't break that easy, not anymore, instead I use things as a fuel. Wow, what a message. This is the for those one जो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग है उनके लिए। कहीं ना कहीं उनको कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेकअप हो सकता है, रिलेशंस में ऊंच नीच हो सकती है, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ अप्स एंड डाउन हो सकती है, उनकी करियर से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी इशू जो आपकी जर्नल लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यू आर द टफ वन, पाइल नंबर 1। यू आर द पर्सन जो डटना, जिनको डटना आता है, ठीक है, जिनको हॉनेस्टी के साथ, जिनको डिवोशन के साथ उन चीज़ों से लड़ना आता है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से हार नहीं मान रहे हैं, वो उसको एज अ फ्यूल, एज अ इंजन, ये होता है ना कि अच्छा ये छोड़ यार, ये तो आती जाती रहती है। मतलब वो इतना कुछ करने में माहिर है ना कि उनको ये चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि अच्छा ये हुआ है, अब तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो यस, पाइल नंबर 1, यू आर सो एनर्जेटिक। मतलब आप वो उस तरह के इंसान हैं जो छोटी मोटी चीज़ों में हार नहीं मानते। And the message is strength. Yes, you have lots of strength. When your roots are deep, you need not to fear the storm. Yes, you know, आपने इतना कुछ देख चुके होते हो ना, आप अपनी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ले चुके होते हो अपनी लाइफ से। पाइल नंबर 1, आपको इतना एक्सपीरियंस है कि नाम यू नो, अच्छा ये तो आने वाली चीज़ है, आपको पता है कि स्ट्रेंथ इज़ द की। मैं यहाँ, मुझे डटे रहना है, चीज़ें हैं होती रहेंगी, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करना है। This is the pile number 1 and let's check आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, आपके इमोशन से रिलेटेड, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी चीज़ों से रिलेटेड, what is the reading. Okay, this is the deck affirmators tarot, which is a very beautiful and very colorful deck. Let's check pile number 1. आपकी रीडिंग में आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी ऑल ओवर जितने भी एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या रीडिंग आती है। लेट्स चेक पाइल नंबर 1।
जनरल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. Okay, we got very first card, Six of Pentacles. You are so generous person. Okay, I got 2, the Devil. बहुत सी आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, या जो आपके लिए अच्छी नहीं है या आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छी नहीं है. दिस इज़ द टाइम कि आप उनको ना कहें, छोड़ दें. किसी तरह का कोई बाउंडेशन या किसी तरह की कोई एडिक्शन है जो आपको परेशान कर रही हैं, उनको छोड़ने का वक्त आ गया है. ओके, द डेथ कार्ड and the last card for your love life. Okay. And I got Eight of Cups. Okay, pile number 1. This is your reading. Six of Pentacles, the Devil, Four of Pentacles, and Death. Pile number 1. यू आर सो जेनरस. ठीक है, चैरिटी तो आपके मतलब खून में ही है. ठीक है, यू आर द पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बट आप इस तरह के भी इंसान हो जिन्होंने ना बांटा भी है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ से इतना गुजरने के बाद भी यू नो हाउ टू डू चैरिटी, हाउ टू डू गुड थिंग्स, हाउ टू कि लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए अपनी अच्छी चीज़ों में. आपको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, तो करना ये है आपने कि इस वक्त इस टाइम में आप हो सकता है कि आप इतने इमोशनल हों या आप इतने खुश हों कि ये ना देख पाएँ कि कि सेविंग का टाइम है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, ऑपोजिट काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो डोंट मतलब ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जो आपको बाद में पछताना पड़े जिस चीज़ को लेके. ठीक है, दिस इज़ योर फिज़िकल वर्ड. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, अपने मनी से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं तो ये याद रखिएगा कि अभी मुझे सोचना है उस बारे में. ठीक है, इंस्टेंट कोई भी डिसीजन मनी से रिलेटेड मत लीजिएगा. गो फॉर द शॉपिंग ऑल्सो. ठीक है, लेकिन पैसे को थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से बचिएगा. ठीक है, इन्वेस्ट कीजिएगा. लोट्स ऑफ ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हमें कितना खर्च करना है, हमें कितना बचाना है, तो वो वाली सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, डेविल, कोई भी बुरी आदतें या कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आपको स्टक करके रख रही है किसी भी सिचुएशन में, तो उनसे बचने की कोशिश करना. ठीक है, डेथ कार्ड इज रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन. लॉट्स ऑफ थिंग आर कमिंग टूवर्ड्स यू जो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगी. ठीक है, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी फिजिकल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी करियर लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है. आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी. तो आप बस ये याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप दूसरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके अंदर ही है. ठीक है, यू फील लाइक कि आपकी इमोशंस फुलफिल नहीं है, यू फील लाइक कि यार पैसा भी नहीं आ रहा, और मुझे मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना आपको स्टक करके रख रही हैं. आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना यार छोड़ दूँ तो ठीक रहूँ, यार मैं तो मर जाऊँ तो ठीक रहूँ. समझ रहे हो, वो वाली एक फील आ सकता है, वो वाला डिप्रेशन आप झेल सकते हो. लेकिन द थिंग इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी. दैट इज़ वो चीज़ें ना आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, बट यू नो कि नहीं, आई नो दिस इज़ फॉर सम टाइम. ये कुछ वक्त का ही एक खेल है. आफ्टर दैट माई लाइफ इज़ वेरी गुड. इट्स गोना बी लाइक फुलफिलमेंट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, बट राइट नाउ ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों से गुजर जाऊंगा. ठीक है, चाहे वो इमोशन को लेके हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कुछ अच्छी आदतें हों या कुछ बुरी आदतें, कुछ अच्छी तो नहीं बुरी ही आदतें हों. वो एडिक्शन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको खाए जा रहा है, समझ रहे हो, कुछ कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है जो आपको फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, आपकी इच्छाओं को, आपकी डिज़ायर को, या जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप बंधे हुए उस इंसान से. ठीक है, तो दिस इज़ द टाइम
टाइम कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो इंसान इज़ नॉट वर्थी फॉर यू। ठीक है, लेट्स चेक द आउटकम। जब आप इन चीज़ों से निकलोगे तो आप क्या फील करोगे, आपके पास क्या आएगा। यस, इस वाले फेज से निकल के आपके पास बहुत से आइडियाज़ होंगे जो आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, यस सक्सेस इज़ देयर, बट ये कुछ टाइम है। आफ्टर दैट you will get the ideas how to deal this situation. ठीक है, see the strength card is again here. Strength is your yes pile number 1, you know आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, बट ऑल जब आप इस फेज से निकलने के बाद में यस देर इज़ अ सक्सेस फॉर यू। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। Let's check pile number 2. Healing myself, heal my lineage. Okay. Flower child and the path. Lineage, I guess lineage ही है ये, healing myself. Pile number 2, you are ऑल अबाउट हीलिंग। आप उस फेज़ में हो जहाँ आप अपने आप को हील करना चाहते हो। ठीक है, बस आपको वो रास्ता बहुत जल्द मिलने वाला है। वंडर ऑन द पाथ लेस ट्रेवल, व्हाट यू फाइंड माइट सरप्राइज यू। यस, और इस हीलिंग के फेजेस से निकलते वक्त यू विल सी लोट्स ऑफ थिंग, यू विल एक्सपीरियंस लोट्स ऑफ थिंग जो आपको एक अच्छा अनुभव देंगी। ठीक है, यू आर द फ्लोवर चाइल्ड। ओके, मोमेंटम, क्रिएटिविटी, एक्शन। Yes, I hope that lover everyone else, you learn to make yourself proud. Yes, this आप इस जो हीलिंग वाले फेज से जब आप निकल रहे हो ना, you feel like यार होता है ना, हम पहले सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ से गुजर जाओगे, जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे, आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि ओ हो गया, अच्छा यही करना था। तो यस, आप पाइल नंबर 2, यू आर ऑन दैट पाथ जहाँ आप अपने आप को हील करेंगे, जहाँ आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे, जहाँ आपको सक्सेस फील होगी। ठीक है, लेट्स चेक द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2, जर्नल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन, चीज़ों से थोड़ा सा कटने की कोशिश, अपने आप को ढूंढने की कोशिश। ओके, ओ माय गॉड, द डेविल अगेन, द डेविल। पाइल नंबर 1 में भी डेविल था, पाइल नंबर 2 में भी डेविल है। ओके, यू नीड, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को इन्वॉल्व करने की। ओह, क्वीन ऑफ वांड्स, या यू आर द क्वीन of ideas, you are on fire, the star, you have the hope, temperance. Okay, sorry, temperance, this is the card of temperance. Six of wands. Okay, let's pile number 2, एज द यूनिवर्स मैसेज जो जैसे कि आपके पास आए, यस कहीं ना कहीं आप अपनी ही खोज में हो। ठीक है, चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जहां आपको पेशेंस की ज़रूरत है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। बैठ जाइए, कोई भी डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठ के बस ये सोचिए कि अच्छा, जो ये चीज़ें हो रही हैं क्या वो इतनी वर्दी हैं कि मैं अपने आप को परेशान करूं, या अपने आसपास के लोगों को परेशान करूं, या मैं खुद स्ट्रेस में जाऊं। ठीक है, अभी इस वक्त थोड़ा सा ना आपको
अकेला या तो आप फील कर सकते हो या आप चाहते हो एक अकेलापन, तो यस यू कैन टेक रेस्ट। वो सेपरेशन आपकी फैमिली से भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है, बट वो सेपरेशन ना आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ आप अपने आप को पहचानेंगे, ठीक है, जहाँ आपको लगेगा कि यस आई नीड दिस ब्रेक, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश कीजिए टू नो द थिंग कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, या जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उनको एक अच्छा सा एक्सपोजर देने के लिए आपको ज़रूरत है, एक नीड है अपने साथ अकेला बैठने की, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे को वो आदत हो, या फिर कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब ये चीज़ एक ये होता है ना, एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। एक ऐसा पैटर्न जो डिप्रेशन का कोज हो सकता है, जो आपको परेशान करने का एक कोज हो सकता है, तो उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में ना चीज़ें थोड़ी फास्ट वे में हो रही है, ठीक है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपके करियर हो, ठीक है। थोड़े आपको लगेंगे कि यार ये चीज़ें तो इतना जल्दी हो रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रही है, ठीक है। तो उस फेज़ में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में अभी आपको लग रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है, लेकिन नहीं, क्योंकि 2 कार्ड मेरे पास है, द हर्मिट एंड द टेम्परेंस। ये दोनों ही ना तो हाँ बताती हैं ना ही ना बताती हैं। यहाँ पे कोई क्लियर डिसीजन, अगर आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आया है जहाँ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो पाइल नंबर 2, अभी आप कोई भी डिसीजन मेकिंग में मत जाइएगा, आराम से बैठने की कोशिश कीजिए, उन दोनों सिचुएशन को जज करने की कोशिश कीजिए, उन दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगर हो पाए तो एक बीच का रास्ता चुनने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक तरफ जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। पाइल नंबर 2 एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऑफकोर्स लो पॉसिबिलिटीज़ इन देयर। आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छे आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई फिज़िकल वर्ड में आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि या आई एम गुड ऑन माई बिजनेस। आपका बिजनेस अच्छा जा सकता है, आपकी लव लाइफ अच्छी लव लाइफ तो मैं नहीं कहूँगी, आपका जो बिजनेस है, जो आपका मनी रिलेटेड है, इश्यूज़ हैं, वो आप सॉल्व हो जाएंगे इस वीक में, मतलब आने वाले वक्त में। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी मनी से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके फिज़िकल वर्ड से रिलेटेड, अपने आसपास के लोगों से रिलेटेड, चाहे वो कोई आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, या फिर आपका मनी रिलेटेड कोई इशू हो, सो यस आप उस एरिया में बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो यस दिस इज़ अबाउट पाइल नंबर 2 एंड लेट्स चेक कि इसका आउटकम क्या होगा। Okay. The outcome is King of Wands, yeah, Queen of Wands and King of Wands, yeah. Lucky you are, you feel like कि जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरा फुलफिल हो गया, वहाँ से मुझे आउटकम मिल गया है, जो आपने इनपुट डाला है ना वो आउटकम मिल गया है, अब मुझे ना उसका मज़ा उठाना है, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों से गुजरोगे ना, तो उस फेज़ में आ जाओगे जहाँ आपने जो इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो होता है ना कि अब फल खाने का वक्त भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो यस जब भी इस फेज़ से निकलोगे तो यू फील लाइक कि आई एम द किंग, मेरे पास मेरा बिज़नेस है जो मैं चाहता था, मेरे पास वो जॉब है जो मैं चाहती थी, जिसके लिए मैं वर्क कर रहा था या कर रही थी, मेरे पास मेरी अच्छी हेल्थ है, मेरे पास मेरे अपने लोग हैं, तो मैं बस आराम से बैठ के इन सब जो लग्जरीज़ हैं उनको इंजॉय कर सकता हूँ, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड या दिस इज़ फॉर द रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ें आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे द टॉक ऑफ टेरो जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। या दिस इज़ अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।